स्टूडेंट्स, आप लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं और हमने एक क्वेश्चन इसका करा भी दिया था। और इसमें क्या लिखा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज इज 1 to 7। ठीक है, 1 से 17 तक में यहाँ इसका मीनिंग क्या है, इफ़ इट एग्जिस्ट। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि इन्वर्स निकालते समय एग्जिस्टेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब आप ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। ए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1/a भी होता है। जैसे जनरली इन्वर्स का जो मतलब होता है, जब ए ही एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी 1/a यानी 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर इन्वर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक कर लिया जाता है। तो इसको डिटरमिनेंट में तो आप बहुत अच्छे से समझ लोगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आता है अगर वो 0 आ गया तो आप कहेंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट का कोई रूल अभी आप जानते नहीं हो, कुछ बताया नहीं गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी आप लगाते चलिए। जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करते चलिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिया है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट का ही क्वेश्चन है। यहाँ 6 - 3 - 2 और 1 लिखा गया है। तो a = i ही हमने प्रॉपर्टी लगाई है, इसको सॉल्व करता गया। जैसे नॉर्मली जो रूल है उसी से सॉल्व करता गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही, मतलब जो प्रॉपर्टी 3 आप पढ़े हैं उसी को लगाते हुए r1/6 कर दिया, 1 बन गया यहाँ। अब इसके नीचे 0 बनाने के लिए जैसे हमने ऑपरेशन लगाया, दोनों के दोनों वैल्यू 0 हो गए। तो जब मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के बाद कोई भी एनी वन रो और कॉलम ऑफ ईच एलिमेंट विल बी 0, देन यू कैन से द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ईच रो या ईच कॉलम मैट्रिक्स का कभी भी पूरा 0 हो जाए, जैसे ये पूरा 0 हो गया या ये 0 हो जाता या ये 0 हो जाता या ये हो जाता, तो ऐसे सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान दीजिएगा। बाकी जब डिटरमिनेंट मेथड बताएंगे आपको, डिटरमिनेंट मेथड से तो बहुत आसानी से आ जाता है, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये नेसेसरी होता है। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हमने 3/3 का बता दिया, अभी तो 2/2 का चल रहा था, अब ये 3/3 का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। वर्किंग रूल सेम है, a = i करते हैं, ये a है, ये i है, ये a है। ठीक है, तो यहाँ 2 था, 1 बनाने के लिए 1/2 करना ही पड़ेगा। ये 1 बन गया, वही ऑपरेशन यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ऐसे ही जैसे हमने बताया था कि जैसे 1 बनाते हैं तो उसके नीचे 2 0 बनाने का ऑपरेशन करते हैं। एक 0 तो आपको गिफ्टेड मिल गया। अब इस 5 को हटाना चाहते हैं तो 5 तब हटेगा जब 5 - 5 आएगा, तभी तो 0 होगा। तो ये देखिए R2 चेंजिंग टू R2 - 5। यहाँ इस तरफ हमने स्पेस इसलिए छोड़ा है कि ये कैलकुलेशन आप करके देखा करिए। अब जैसे ये 5 ये भाई ये 0 कैसे हुआ, R2। अब यहाँ जो ऑपरेशन लिखा है इसको आप लिख लिया करिए ऐसे, R2 मतलब 5 - 5 R1 मतलब 1। अब बताइए क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये साइड में आप थोड़ा स्पेस छोड़ा करिए, इसको सब करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ नहीं, बस आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको बढ़िया से आता है, तो इस क्वेश्चन में कोई और गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो इसके नीचे 0 बन गया। फिर हमने सर्किल किसको बनाया, A22 एलिमेंट को बनाया। अब इसके ऊपर और नीचे 2 0 चाहिए, लेकिन ऊपर हमें गिफ्टेड मिल गया, अपने से ही बना हुआ है पहले से ही। तो नीचे 0 बनाने के लिए अब आपको समझ सकते हैं ये 0 तब बनेगा जब 1 - 1 होगा। तो 1 - 1 तब होगा जब कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए भाई, 1 - 1 कब होगा, जब R3 - R2। तो R3 - R2 बिल्कुल सिस्टम जैसे हमने बताया था कल, उसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। नहीं तो अगर इधर उधर कोई ऑपरेशन आप लगाओगे तो पता चला एक 0 बनेगा, एक 0 हट जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये सिस्टम यही है कि आप A22 को आपने 1 को सर्किल किया, फिर उसके ऊपर नीचे 0 बनाया, ये देखो 0 बन गया। अब जो ऑपरेशन आप सेंटर्ड इसी पर हैं, मतलब फोकस आपका लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड को आइडेंटिटी बनाते हुए जो ऑपरेशन आपको लगाते हो वही ऑपरेशन राइट में अप्लाई होता है। ठीक है, यही हमने अपने वर्किंग रूल में समझाया था।
ये वर्किंग रूल में ये बताया था डैश लगा करके ना, कि ऐसे ऐसे 1 1 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते हैं, A 2 2 को 1 बनाते हैं, उसके ऊपर नीचे 0 बनाते हैं। अब A 3 3 को 1 बनाते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ 1/2 आ गया ऑपरेशन से। तो जब 1/2 आ गया तो भाई 1/2 कैसे हटेगा? 2 से मल्टीप्लाई करने से हटेगा। कि मतलब 1 कैसे आएगा? A 3 3 को 1 बनाते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरीके से ये प्राप्त हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आ गया आपका नाउ अप्लाइंग द ऑपरेशन। अब जो प्रीवियस पेज पर जो आपको रिजल्ट मिला था उसी पर ये ऑपरेशन चल रहा है। क्यों? कैसा ऑपरेशन है ये? इसको आइडेंटिटी लाने का। अब देखिए ये ऑपरेशन R1 + 1/2 R3, एक समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ R1 को जैसे यहाँ -1/2 है, यहाँ -1/2 है, तो इसको हमें 0 चाहिए और 5/2 को भी 0 चाहिए। तो 0 तो तब मिलेगा जब 1/2 से प्लस करेंगे। 1/2 से जब प्लस करेंगे, 1/2 से प्लस करेंगे तभी तो 0 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर R3 में 1/2 का मल्टीप्लाई करके देन R1 के साथ ऐड करिए। देख सकते हैं आप 1/2 + 1/2 - 1/2 0 मिल जाएगा, और इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है। ठीक, यही ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए, आसान है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कहा था ना उसमें प्लस लगेगा। देखिए प्लस लगा है, -1/2 + 1/2 0 हो गया। वो प्लस था इसीलिए माइनस लगा है, R2 - R2 तभी तो 0 होगा। ये 0 मिल गया। बाकी आपको आइडेंटिटी पहले से ही बनता हुआ लग रहा था, बस यही 2 बचे थे तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आपको A 1 का रिजल्ट मिल गया। तो और इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज। और अब हम चलते हैं मिसलेनियस की तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ज़रूर आप सॉल्व करिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो मिसलेनियस में देखा जाए तो सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने 3.3 में इस क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, तो इसको आप उससे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रांसपोज जो हमने होमवर्क दिया था उससे है। इसका कुछ x मान करके होल ट्रांसपोज ले लेने पर ये आ जाता है। और बाकी ये तो कर ही सकते हैं। ये इस तरीके का भी हमने होमवर्क दे दिया है आप लोगों को करने के लिए, और आप करके दिखाए भी हैं कुछ बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी हमने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो उसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हैं और उन्होंने जो है हमें मैसेज भी किया है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और ऐसे ही इस तरीके का और भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले 3.32 में हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये x का वैल्यू निकालना है, एक प्रॉपर ABCD मैट्रिक्स मान करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका AB⁴n है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से आएगा। ठीक है, अभी आपको समझा देंगे कैसे आएगा। बाकी ये सब तो आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 15 है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस पर आता है मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम पर, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत पर आता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, देखिए इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन जो है आता ही है एग्जाम में MIT थ्योरम पर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। कोई मैट्रिक्स A दिया गया है, सो दैट I फॉर आइडेंटिटी, A n। बाकी ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर है। I आइडेंटिटी है। ठीक, I आइडेंटिटी है, 2/2 की है तो 1 0 0 2 2/2 की आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ किया क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये A का मल्टीप्लाई I में किया गया है, ध्यान से समझना है। ये लाइन आपको ज़रा ध्यान से समझना है। I क्या है? यही है आपके सामने। A क्या है? ये है। तो आप जानते हो कि मैट्रिक्स में जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस A का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में क्या आएगा? A आएगा। 0 में 0 आएगा, 0 में 0 आएगा, फिर 1 में करेंगे आएगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BA, अब B का मल्टीप्लाई A मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन में तो तीनों 0 है, सिर्फ 1 है, तो भैया ये B यहीं तो आएगा, बाकी ये तीनों 0 आ जाएंगे। और ये होल पावर n लगा था, हमने n लगा दिया। ठीक, इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी आप केयरफुली करिए। A⁴n का I में मल्टीप्लाई करिए। I आपके सामने है, A⁴n का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा, बाकी ऐसे ही। और A⁴n - 1 B का मल्टीप्लाई A में करिए। तो आप देख सकते हो भाई,
इसमें 3 जीरो हैं, 3 जीरो आ ही जाएगा, यहाँ जो 1 है उसी के लिए ये टर्म्स आया है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बाद एडिशन कर लीजिए, तो a + 0 a आएगा, 0 + b आएगा। इस तरीके से एडिशन यहाँ भी, एडिशन यहाँ भी करिए और होल पावर n लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो शुरू होता है, जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, जो भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। तो इसके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो इसी स्टेप 1, 2 और 3 को इसमें फॉलो करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ स्टेप होते हैं, जैसे स्टेप नंबर वैसे तो 5 स्टेप होते हैं, तो लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होता है n = 1 रखा जाता है। किसी स्टेटमेंट Pn में क्या करते हैं, n = 1 रखते हैं। ध्यान रहे, अब आपका ये मेन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी आपका मेन क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई नहीं था, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है ना, ये तो मेन क्वेश्चन ही है। अब इस क्वेश्चन में मतलब ये आपका क्या है, Pn है, यही आपका Pn है, लेट Pn, ठीक। तो क्या किया आपने, Pn में n = क्या रखा, 1 पुट किया। 1 पुट किया तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों रिजल्ट इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि भाई P1 n = 1 के लिए ट्रू हो गया। अब क्या करते हैं, n = k रखते हैं, k के लिए भी ट्रू होगा ही, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम में अगर n = 1 पर ट्रू होता है तो k के लिए आल्सो ट्रू हो जाता है। हियर 1 k इज एनी इंटीजर्स। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 के लिए क्या है, n = k + 1 रखते हैं, n = k + 1 रखते हैं। ये देखो रख दिए, कहाँ रखते हैं, इन द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, जहाँ Pn है, चाहे यहाँ लिख दीजिए इन Pn। Pn क्या है, वही क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो भैया इसमें रखिए, इसको सॉल्व करिए। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर 2 साइड मिलता है, फर्स्ट ईयर की थोड़ी बहुत यादें ताज़ा करिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 पार्ट आपको मिलते हैं k + 1 रखने के बाद। तो एक पार्ट आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर राइट हैंड को आपको लाना पड़ता है, तभी आपका ये पूरा इंटीजर्स के लिए ट्रू हो जाता है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, k + 1 को आप लिख सकते हैं 1 और k, 2 पावर है ना, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये k है, ये 1 है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर k कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग इक्वेशन 2। ध्यान रहे इक्वेशन 2 आपका ये है, इक्वेशन 2 है ना, यही जो भी आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये देखिए इक्वेशन 2, ध्यान से देख लीजिए। इसी वैल्यू को ये a/0 है की जगह पर ये रख सकते हैं, ठीक है। तो वही आपने हमने किया है यहाँ पर, इसकी जगह पर ये इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 2 से रख दिया। देन मल्टीप्लाई तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आपके सामने है, आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। और बाकी वैसे तो हमने पूरा एक्सरसाइज आपको समझा दिया है, आप ट्राई करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप न पता हो, ठीक है। तो ये है, और इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ a + b का होल क्यू फार्मूला अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको बता दिया। और आप लोग ट्राई करिएगा, और भी इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आप प्रीवियस एक्सरसाइज में उसको कर चुके हैं, तो ट्राई करिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसको बता देंगे। ओके, थैंक यू।